26 मार्च आज है और 26 से लेकर 28 मार्च तक भारत के अलग-अलग भागों में किस तरह के मौसम की संभावनाएं हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर, यूट्यूब पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सेंट्रल पाकिस्तान यानी मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन यहाँ पर है और इसके कारण कुछ नमी वाली हवाएं, कुछ शुष्क हवाएं इस तरह से यहाँ पर घुमड़ रही हैं। कल राजस्थान के कई हिस्सों पर तेज़ हवाएं चल रही थीं, आज भी हवाओं का प्रभाव रहेगा। हवाओं का रुख थोड़ा सा बदल रहा है। आज टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन जैसलमेर से लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम उत्तरी क्षेत्रों पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कल बहुत गर्म मौसम रहा, आज भी यहाँ पर गर्म रहेगा। नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर में भी गर्मी रह सकती है, मुंबई और पालघर में भी, सूरत, वलसाड़, नवसारी और इन सभी भागों में, लेकिन पहले से थोड़ा सा अंतर तापमान में रहेगा। उत्तर भारत के जो पर्वतीय रीजन है, यहाँ पर डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है, तो जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्तिस्तान में काफ़ी व्यापक वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं हैं। और जहाँ तक लद्दाख या हिमाचल और जम्मू उत्तराखंड की बात है, तो हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में कुछ स्थानों पर, जबकि उत्तराखंड में छिटपुट जगहों पर हल्की बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी बारिश की संभावनाएं अगर देखें तो पूर्वोत्तर में थोड़ा बहुत है, बाकी दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के दक्षिणी तटीय और दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कुछ जगहों पर और तमिलनाडु की कुछ आंतरिक रीजन में बारिश की संभावना है। बाकी जगहों पर बारिश के आसार नहीं है। और हवा अभी आज यहाँ पर आप देखें तो ये एक सीमा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र का विदर्भ का रीजन और तेलंगाना के हैदराबाद तक, जहाँ जो डिवाइड कर रहा है दो अलग अलग दिशा की और अलग अलग प्रकृति की हवाओं के रीजन को। तो ये हवा जो पश्चिमी दिशा से दक्षिण पश्चिमी हवा आ रही है राजस्थान और पंजाब के ऊपर, दक्षिणी भागों पर, हरियाणा के अधिकांश जिलों पर और साथ ही साथ दिल्ली पर भी, इन हवाओं के कारण एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्लीन तो है ही है, लेकिन मौसम गर्म भी रहेगा। दूसरी तरफ पूर्वी हरियाणा से लेकर के दिल्ली के पूर्वी रीजन में और साथ में गाज़ियाबाद, आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर समेत पूरा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन है और छत्तीसगढ़, ओडिशा का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा चल रही है। और ये हवा सुबह और रात के तापमान को थोड़ा सा नीचे लेकर आई है। मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन दिन में गर्म मौसम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तूफानी रफ्तार की हवाएं चलेंगी, अंधड़ जिसे कह सकते हैं, जिससे फसलों को नुकसान भी हो सकता है। मध्य भारत में महाराष्ट्र के रीजन के ऊपर कुछ बादल यहाँ पर सोलापुर, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग तक पहुँच रहे हैं, ये वाले पोर्शन में, और लातूर तथा आसपास के भागों पर, और तेलंगाना के भी कुछ भागों पर ये बादल पहुँचेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें आज फिलहाल यहाँ पर नहीं है। आइए जानते हैं 27 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 27 मार्च को उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर गतिविधियाँ बनी रहेंगी। गतिविधियाँ यहाँ पर 24 मार्च को डब्ल्यूडी आया और 24 से लेकर 27 मार्च तक इसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहा है और ये प्रभाव यहाँ पर जारी रहेगा दोस्तों। और उसके बाद अनुमान ये है कि मैदानी क्षेत्रों पर संयोग से मैदानी क्षेत्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं, जबकि सर्कुलेशन भी राजस्थान पर, सेंट्रल पाकिस्तान और आसपास के भागों पर यहाँ पर बना हुआ था और आज भी प्रभाव है उसका, कल भी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद ये ज़्यादा नमी को नीचे से अट्रैक्ट नहीं कर पाया। जो हवाएं आ रही थी उनका थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई पड़ा। उसके बाद मुख्यतः यहाँ से हवा का रुख ही बदल गया और अब मैदानी भागों पर जब नहीं बादल पहुँचेंगे तो बरसात की संभावना कहाँ रहेगी। और मुझे लगता नहीं है कि पंजाब या हरियाणा से लेकर के पूरा का पूरा जो रीजन है, ये चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का और राजस्थान के अधिकांश इलाके, इन जगहों पर आप बारिश की अभी उम्मीद भी कर रहे होंगे। खासतौर पर मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। किसान साथियों को अभी कोई बारिश का इंतज़ार नहीं है, मौसम शुष्क रहना ही उनके हित में है। तो पहाड़ों पर कल भी बरसात और हिमपात की संभावना बनी रहेगी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में। लद्दाख, हिमाचल या उत्तराखंड में बहुत लाइट रेन के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो बारिश दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल ज़्यादा नहीं होगी। तमिलनाडु के कुछ आंतरिक इलाकों और केरल तथा तटीय कर्नाटक के भागों में कहीं पर लाइट रेन की संभावना है। बाकी जगहों पर सिर्फ हवा का परिवर्तन है। हवा का रुख बदलने के कारण टेम्परेचर गिरेगा। राजस्थान में भी और महाराष्ट्र तथा गुजरात में भी आप देख सकते हैं उत्तर की हवाएं आनी शुरू हो रही हैं। इन हवाओं में भी बहुत ज़्यादा ठंडक अब नहीं होगी, क्योंकि मौसम गर्म होने का समय आ गया है, मार्च बीत रहा है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर की हवाएं, उत्तर भारत के पहाड़ों की और पाकिस्तान की पहाड़ों की जो ठंडक है या इस रीजन में जो ठंडक बर्फबारी हुई है उसकी ठंडक लेकर साथ में आएंगी, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा। तो बिहार तक चलेंगी हवाएं, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक चलेंगी, महाराष्ट्र और गुजरात तक चलेंगी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी इन हवाओं का प्रभाव रहेगा। 28 मार्च को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं।
दोस्तों 28 मार्च को ये बादल आगे पहुंचने लगेंगे पूर्वोत्तर भारत की तरफ, तो कुछ गतिविधियां जो पर्वतीय रीजन है यहाँ पर संभावित रहेंगी और थोड़ी बहुत संभावना अरुणाचल और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में रहेगी। बाकी असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सहित सभी जगहों पर ड्राई वेदर और इधर केरल में बरसात की संभावना। उसके अलावा बाकी सभी जगहों पर ड्राई वेदर और मुंबई से लेकर कोलकाता तक का जो रीजन है इसके ऊपर उत्तर की हवा का प्रभाव रहेगा। तो ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो अमृतसर का रीजन हो या फिर सूरत और वलसाड़ नवसारी का हो, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और मंदसौर का हो, साथ ही साथ रांची, जमशेदपुर, झारखंड सहित झारखंड का रीजन हो, इन सभी भागों में उत्तर की हवाओं के आने के कारण सुबह और रात के मौसम में अपेक्षाकृत ठंडक रहेगी। दिन में भी ठीक रहेगा मौसम, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तापमान बढ़ेगा, धूप खिलेगी, चटक धूप होगी और तापमान बढ़ने के बावजूद मौसम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि उत्तर के पहाड़ों की बर्फबारी की ठंडक यहाँ साथ में हवाओं के साथ आएगी। और आपको बता दूं कि 30 और 31 मार्च से मध्य भारत के कई राज्यों पर यहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। जानेंगे अगले वीडियो में किन जगहों पर बरसात होगी, किन जगहों पर हिमपात होगा और कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। आप सभी साथियों का, किसान साथियों का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत